Hello everyone, welcome to all in Koleshwar Junior CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Welcome to all in this video. In last video, we started 4th number chapter, Honesty is the best policy. But in last video, we understood only half lesson. So today, we will discuss about the next remaining chapter. Firstly, I remember that what we understood in last video. So let's start. हमने देखा था कि एम्पायर अपना उत्तराधिकारी किस तरह से फाइनल करता है। वो अपने किंगडम में यंग पीपल को बुलाता है और उन्हें एक काम दे देता है। और वो कौन सा काम होता है? हर एक को सीड्स दे देता है और कहता है कि 1 साल के बाद जो इस सीड्स से एक अच्छा सा पौधा तैयार करेगा, मीन्स बहुत अच्छी तरह से साल भर उसकी देखभाल करेगा, उसे मैं क्या करूँगा, अपना उत्तराधिकारी चूज़ करूँगा। तो जो चैंग नाम का लड़का था वो बहुत अच्छी तरह से अपने सीड्स की देखभाल करता है, उसे हर रोज़ पानी डालता है, लेकिन उसका जो सीड्स होता है वो उगता ही नहीं है। तो उसकी मम्मी भी, उसकी मीन्स मदर जो होती है, उसे भी बहुत अच्छी तरह से कहती है कि आपने देखभाल अच्छे किया लेकिन वो नहीं होगा। तो वो नाराज़ हो जाता है। जब फाइनली 1 साल के बाद जब वो किंगडम में फिर एक बार इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है, अब हम आगे सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम जो सीखने वाले हैं उसमें आने वाले न्यू वर्ड्स। इसमें आने वाले न्यू वर्ड्स है, देखो सबसे पहला न्यू वर्ड्स कौन सा है? कॉन्सियल मीन्स CONCEAL मीन्स लपौने। कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT मीन्स प्रशंसा करने। अनॉय ANNOY मीन्स क्रूद। फ्लैबरगस्ट मीन्स FLABBERGAST मीन्स आश्चर्यचकित होने, मीन्स सरप्राइज्ड यहाँ पे भी आ सकता है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट SUBSTITUTE मीन्स चायवजी। तो ये है न्यू वर्ड्स, आपको HW में 5 टाइम्स लिख के रिसाइट भी करना है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। आज हमें क्या सीखना है? When the emperor entered, he saw the different plants brought by other people. Chang tried to conceal himself. The emperor complimented the young man for their plants and said that one of them would be appointed the new emperor. जब वो सब 1 साल के बाद उस किंगडम में, मीन्स वहाँ पे जहाँ पे वो राज दरबार होता है वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो वो सब देखते हैं कि एक दूसरे का प्लांट्स कितने अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। और एज वेल एज वो एम्पायर भी वो सब नज़ारा देख के बहुत खुश होता है। बट लेकिन चांग ट्राइड टू कॉन्सियल हिमसेल्फ, वो खुद को छुपाता है क्योंकि उसे मालूम था कि उसका जो सीड है वो ग्रो नहीं हुआ, वो प्लांट नहीं बना। और बाकी सब का प्लांट तो बहुत अच्छा है और इन सब प्लांट्स को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। जो एम्पायर है वो सबकी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मीन्स प्रशंसा कर रहा है कि आपके कितने अच्छे प्लांट्स आए हैं। और ये सुनते हुए जो चांग होता है वो बहुत नाराज़ होता है और उसके सहारे फिर वो एक दूसरे का प्लांट देख के बहुत ही नाराज़ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखो। Suddenly the emperor saw Chang with his empty pot. He asked Chang to come forward. Chang thought that the emperor was annoyed with him and would have him killed. और जब ये सब हो जाता है तब क्या होता है, अचानक से वो जो एम्पायर होता है वो चांग की तरफ देखता है और चांग को कहता है, आप बच्चे आगे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन चांग जो होता है वो बहुत डर चुका होता है। वो मीन्स बहुत खुद को गिल्टी फील महसूस करता है और वो सोचता है कि अरे एम्पायर तो बहुत गुस्से में दिख रहा है, कहीं वो मुझे मार ना दे, ऐसा वो सोचता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है देखते हैं हम। जब वो आगे बढ़ता है तब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से वो जो चांग होता है वो राज दरबार में सबसे आगे जाकर, मीन्स उस राजा के पास जाकर अपना एम्प्टी पॉट दिखा देता है। व्हेन चांग केम फॉरवर्ड द एम्पायर आस्क्ड हिज नेम। माय नेम इज चांग। जब वो आगे आता है तो एम्पायर पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो बता देता है कि माय नेम इज चांग। ही सेड द एम्पायर आस्क्ड एवरीवन to be quiet as they were mocking him.
he looked at Chang and said to everyone present here, look at your new emperor, his name is Chang. Chang was very confused and flabbergasted. His plant had not grown at all. How could he become the emperor? The emperor asked everyone to be quiet as they were mocking him. और पूछता है वो एम्पायर सबसे, क्या आपने किसी ने इसे चिढ़ाया था या इसे परेशान किया था. He looked at Chang and said to everyone present here, तो उसे कहता है कि चांग यहाँ पे देखो, आपको किसने सताया है, चिढ़ाया है. लेकिन लुक एट यूर न्यू एम्पायर, तो सबको वो कहता है कि ये देखो आपका क्यों कौन है, आपका न्यू एम्पायर, हिज नेम इज चांग. तो उसका नाम कौन सा है, उसका नाम चांग है. चांग वॉज वेरी कन्फ्यूज, वो बहुत कन्फ्यूज होता है और बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि मेरा प्लांट तो आया ही नहीं. मैंने सीड के लिए इतनी मेहनत की, प्लांट के लिए सीड को लगाया, पानी डाला, फिर भी मेरा कुछ भी रिजल्ट नहीं है. फिर भी कैसे मैं एम्पायर हो सकता हूँ, ऐसे वो खुद को मन में सोच रहा है. लेकिन देखो बाद में क्या होता है. द एम्पायर देन एक्सप्लेन, ही सेड 1 year ago you were each given a seed to grow. मैंने 1 साल पहले आप सबको क्या दिया था, सीड्स दिए थे ग्रो करने के लिए. द सीड्स वेर बॉइल्ड सो दे कुड नॉट हैव ग्रोन. लेकिन मैंने वो सीड्स बॉयल करके दिए थे, मीन्स उबा के दिए थे. जो उबे वाले सीड्स होते हैं वो नहीं ग्रो कर सकते. But all of you substituted the seeds with new ones and brought me big plants. लेकिन हर एक जन ने क्या किया कि वो सीड्स नहीं ग्रो हो रहा है, तो उसके जगह पे उन्होंने अभी मेरे सामने एक नया दूसरा प्लांट लाके मेरे सामने रख दिया है. चांग वॉज द ओनली वन हु ब्रॉट एन एम्प्टी पॉट विद द सीड्स गिवन टू हिम विद कंप्लीटेड ऑनेस्टी. लेकिन आप वो अकेले हो चांग जिसने वो सीड जो रियली था उसे आपने पानी डाला, उसे ग्रो करने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रो नहीं हुआ. फिर भी आपने एम्प्टी पॉट लेकर मेरे राज दरबार में आए और आपका रिजल्ट मुझे दिखा दिया. इसलिए आप कम्प्लीटली क्या हो, ऑनेस्ट हो. ऑनेस्ट मीन्स प्रामाणिक हो. सो ही विल बी द न्यू एम्पायर. तो आप क्या कौन हो, आप मेरे न्यू एम्पायर हो. तो इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है, कोई भी सिचुएशन हो हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. कभी भी हम ऑनेस्टली बिहेवियर करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें अच्छा ही मिलेगा. तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हमारे चैप्टर का ही नाम है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. तो मुझे लगता है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाली. और इसके जो HW में आपको वर्ड्स दिए हैं वो भी 5-5 बार लिख के उसे रिसाइट करना है.